Hello student, good morning all of you and welcome in the online platform of विश्वास स्कूल। स्टूडेंट 8th क्लास का सेकंड चैप्टर हमने स्टडी किया था ज्योग्राफी का, एंड बिफोर दिस वीडियो वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो very short answer type question and multiple choice questions. Today we have been discussed about the short answer type question and long answer type questions. So student, आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, इनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार से आप इनको करेंगे, तो ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल लिखना है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो सतत पोषणीय विकास हमने लास्ट में लेसन के पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो टॉपिक था हमारा, उसमें 271 पेज पर इसका आंसर आपको मिलेगा, जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट दिया गया है, उसके नीचे कुछ लाइनें हैं, तो उससे नीचे जो लाइनें लिखी गई हैं उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन। सबसे पहले तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन है, स्पेशली विदाउट डैमेजिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए बिना जो विकास करते हैं वो है। सच डेवलपमेंट शुड बी सपोर्टिव फॉर कमिंग जनरेशन, और ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सपोर्टिंग हो। तो ये इसका आंसर आपको यहाँ से लिख देना है। तो ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें कौन से स्टेप उठाने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक अगेन एंड पेज नंबर 271, उसमें लिखा हुआ है, फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू द कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हम कर सकते हैं। नंबर 1 उसमें लिखा हुआ, मेंटेनिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, मिनिमाइज डैमेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंड द इंटरकन्वेंशन बिटवीन इकोनॉमिक सोसाइटी एंड मैनेज एनवायरनमेंट, एंड लास्ट वन इज मेंटेन द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये 4 कारण हैं, इनमें से कोई 3 आपने लिख लेने हैं कि क्यों, वाई शुड द स्टेप शुड बी टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये 2 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज आप कहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट? टाइप ऑफ रिसोर्सेज पेज नंबर 268, 268 पेज पे सबसे ऊपर एक टॉप में 268 पेज पे एक टेबल बनाई गई है आपको रिसोर्सेज की। सारे रिसोर्सेज के टाइप उसमें लिखे गए हैं, उन टेबल्स को आपने बना लेना है, उसी टेबल्स को आपने लिख लेना है। नेचुरल रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं, अदर रिसोर्सेज कौन से हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज पे आपका नोट हो जाएगा जो आपने लिखना है। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं 3। फोर्थ क्वेश्चन अभी आपने नहीं करना है। शो नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आपका है, गिव ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें कंपैरेटिव स्टडी करना है नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो ये जो नेचुरल, ह्यूमन और मैन मेड रिसोर्सेज है, इनके बारे में टाइप ऑफ रिसोर्सेज से स्टार्ट होता है, जो कि पेज नंबर 268 पर है, जहां आपको केवल नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन मिलेगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या लिखनी है आपने? दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्राउन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल दे देने हैं, द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, द सॉइल इन विच वी ग्रो, ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज। अब सेकेंड लिखना है आपने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि इसका आंसर आपको पेज नंबर 270 पे मिलेगा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 268 एंड 270 इन दोनों पे मिलेगा। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आपने बताना कि दैट रिसोर्सेज आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचर सब्सटेंस बाय ह्यूमन बीइंग
टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल आर नाउन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन मेड इनको बनाता है, जैसे रेलवे, रोड्स, बिल्डिंग, पार्क्स एक्स्ट्रा। तो यहाँ से लिखना है। और ह्यूमन रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर एज वेल एज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द पीपल्स। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि नंबर और मेंटल एबिलिटी जो पीपल्स की है वो ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और ह्यूमन बीइंग ही वो एक रिसोर्सेज है जो सभी रिसोर्सेज को एफिशिएंट बनाता है थ्रू द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, इसके बारे में आपने लिख लेना है। डिस्गाइज बिटवीन द फॉलोइंग। अब नीचे जो लिखे गए हैं उनके बीच में आपने अंतर बताना है। पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, बिल्कुल पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज में अंतर हमने पढ़ा था। एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज में डिफरेंस जो है 260 और 268 और 269 पेज पर है। एक्चुअल रिसोर्सेज 268 पेज पर लास्ट पेसेज में है और 269 पेज पे पोटेंशियल रिसोर्सेज की डेफिनेशन दी गई है जो आपने लिख लेनी है। इन दोनों के बीच में अंतर वहां से आप कर पाओगे। नेक्स्ट, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज 268 पेज पे सेम। डिवीजन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज। तो वहां से इनकी डेफिनेशन लिख लेनी है। जितना इसमें दिया गया है वो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की डिस्क्रिप्शन हम ऊपर भी लिख चुके हैं, तो वहीं पर सेम नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का पहले मैंने बताया था, तो आपको वहां से आपने इसके आंसर लिख लेने हैं जो कंपैरेटिव स्टडी बड़े क्वेश्चन में हमने किया था। यूबिक्वेटिक्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्वेटिक एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द डिवीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनका डिवीजन किया जाता है। यूबिक्यूट्स रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, पेज नंबर 269 पे लास्ट में दिया गया है इसका आंसर। डिवीजन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें से दोनों की डेफिनेशन लिख लेंगे, वही इसके बीच का अंतर है, डिफरेंसेस है। तो ये क्वेश्चंस इनके पेज नंबर मैंने आपको बता दिए, यहाँ से आपने इनको करना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।